हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर 10 है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो दोनों ही चैप्टर का रिवीजन हम इस वर्कशीट के थ्रू करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिरर एंड लेंस फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर और लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज कैन बी आइदर रियल और वर्चुअल। इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। यानी उसको हम स्क्रीन पर जो है आप कह सकते हो कि स्क्रीन पर उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, या जिसको जो एक प्रोजेक्ट हो जाएगी स्क्रीन उसको रियल इमेज कहेंगे और दूसरी कौन सी होगी, वर्चुअल होगी। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑफ ऑल टाइप्स, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उनको ऑबे करते हैं। द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के लिए हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले की वर्कशीट्स में ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये क्या रहेगा, ये मिरर फॉर्मूला है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस का क्या होती है, हाफ होती है। और यू कैन से कि जो रेडियस है वो हमेशा फोकल लेंथ का डबल रहेगी। नेक्स्ट है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एक स्फेरिकल मिरर की वो रेशियो रहेगी हाइट ऑफ इमेज का, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ए लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आपको याद रखना है डॉक्टर अवे। डॉक्टर अवे का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है हमेशा डेंसर टू रेयर में ट्रैवल करते हुए जो नॉर्मल है उसके कहाँ चली जाएगी, अवे चली जाएगी। क्लियर। ए लाइट रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर। और अगर आर टू डी जाएगी तो ये जो है उसके क्या हो जाए, चली जाएगी नॉर्मल के नियर चली जाएगी। लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम विद एन एनॉर्मस स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रहेगी। The refractive index of a transparent media is the speed of light in vacuum to that in the medium। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो रेशो रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c डिवाइडेड बाय v। n इज इक्वल टू c/v। ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। In case of rectangular glass slab, the refraction takes place at both air glass interface and glass air interface. The emergent ray is parallel to the direction of the incident ray। ठीक है, जो emergent ray होती है जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर जो रे है वो हमेशा क्या रहेगी, वो एक जो है जो emergent रे है ये हमेशा पैरेलल रहेगी इंसिडेंट रे के। जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या आएगी, पैरेलल निकलती है। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, दिस इज द लेंस फॉर्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर है P इज इक्वल टू, P का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू द 1/f। अगर आपकी f जो है वो किस में है, मीटर में है। लेकिन अगर जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो P के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे 100/f, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट जो है लर्न कर सकते हो। नाउ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। जो SI यूनिट होती है पावर की उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। जो वाइट लाइट होती है उसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो जो 7 रंगों में बिखर जाती है, दैट इज नोन एज, दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन। दैट इज द यू कैन से डिवाइडिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर, जो रेनबो बनता है जिसको हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो जो लाइट की स्कैटरिंग होती है उससे स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। उसके एग्जाम्पल रहेंगे सनराइज एंड सनसेट होता है के टाइम पे सन जो है वो कैसा होता है, रेडिश होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। मैग्निफिकेशन एक रियर व्यू मिरर की जो व्हीकल्स में फिटेड होते हैं उनकी क्या होती है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि देखिए व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, और जब छोटी होती है तो वो मैग्निफिकेशन क्या होगी, हमेशा लेस देन 1। अगर m की वैल्यू 1 है तो इक्वल साइज होता है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, लेस देन 1 है तो छोटा रहेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज है वो कैसी रहेगी, लार्ज रहेगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। एक कॉनकेव मिरर से कि एक जो इमेज टॉल बिल्डिंग है उसकी पूरी इमेज हमें देखनी है तो किसकी हेल्प से देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन। तो इसमें सही जो आंसर आपका रहेगा, देखिए कॉनकेव से नहीं देख सकते, प्लेन से भी नहीं देख सकते, सही आंसर आपका रहेगा कॉन्वेक्स मिरर, बी जो है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन। आपको वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और कैरोसिन दिया गया है। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। इसमें किस में जो है जो लाइट एंटर करेगी, इंसिडेंट लाइट, वो सबसे ज़्यादा बैंड होगी। तो सबसे ज़्यादा बैंड होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो है ग्लिसरीन का। तो ग्लिसरीन में जब इंसिडेंट लाइट एंटर करेगी तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, बैंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या डेविएशन। तो ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा, इट इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन कैन नॉट सी थ्रू द फोग बिकॉज। जो है हम फोग के अंदर से जो धुंध पड़ती है उसमें नहीं देख सकते, क्यों, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोग इज़ वेरी हाई, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ड्रॉपलेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, फोग एब्जॉर्ब लाइट, ऐसा भी नहीं है, लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट। ये बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा कि जो फोग होती है उसमें क्या होता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को पूरी तरह से यूनिफॉर्म स्कैटर्ड नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसके कारण जो है हमें ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली दिखाई नहीं देते। सो लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।